बिहार की महिलाओं का सिंदूर बहुत मजबूत है। उसके लिए मोदी जी को और या मोदी जी के कार्यकर्ताओं को चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो बहुत बड़े-बड़े वादे और बहुत बड़े-बड़े बजट्स की हम जब बात करते हैं, तो कक्ष में मिलेगा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा का प्लांट गुजरात, और हमारे बिहार को मिलेगा 4 अमृत भारत ट्रेन। ट्रेन से जाइए, ट्रेन से श्रमिक जाएं और बाहर जाके काम करें। ये देखिए, बिहार में नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री का 2 दिवसीय यात्रा रहा। यात्रा कितना सफल रहा, कितना असफल रहा, यह बिहार की जनता जानती है, हम लोग जानते हैं, आप लोग जानते हैं। अभी हमारे साथ जनसुराज की कुम्हरार विधानसभा से वंदना कुमारी जुड़ रही हैं, जो कि आने वाले इलेक्शन में, विधानसभा चुनाव में इनको जनसुराज से टिकट मिल सकता है। कितनी उम्मीद है टिकट मिलने की? देखिए, जनसुराज स्टार्टिंग से ये बात बोलते आ रहा है कि जो भी हमारे प्रत्याशी होंगे वो जनता के चुनाव से आएंगे। अच्छा। तो जनता जिनको भी पसंद करेगी और ये चाहेगी कि ये व्यक्ति हमारा नेतृत्व करता होना चाहिए, उस व्यक्ति को जनसुराज टिकट देगी। ये सब के सब जनता के चुनाव पे ही डिपेंड करता है। कुम्हार में तो आप जनहित के सरोकार में दिखते हैं आप। हाँ, जनता बहुत प्यार दे रही है, परिवार की तरह उन्होंने मुझे स्वीकृति दी है। और आगे देखिए ये प्यार कितना डिमांड में कन्वर्ट होता है, ये तो देखने योग्य होगा। वंदना जी, 2 दिवसीय दौरे पे देश के प्रधानमंत्री बिहार आए। बहुत सारी चीजों का उन्होंने इनॉग्रेशन भी किया, जैसे कि एयरपोर्ट का दूसरा टर्मिनल जो नया वाला बना है, फिर बिहटा एयरपोर्ट का शिलान्यास की बात करने, मतलब भूमि पूजन या जो भी है। तो इस तरह के बहुत सारी चीज है, बहुत सारे सौगात हजारों करोड़ों में दिए गए। इन सब चीज को लेके जनता इस बार का बिहार का मूड कैसा लग रहा है? आप चूंकि क्षेत्र में घूमती हैं। जी। जो ज़मीन से जुड़े मुद्दे हैं, ठीक है, हम लोग जब क्षेत्र में घूमते हैं तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण लगता है ये कि बात हज़ार करोड़ों की कही जाती है। और पटना जो महानगर कहलाने वाला जो हमारा राज्य है, मतलब पटना इसमें पड़ता है, वहाँ पीने का पानी लोगों के पास नहीं है। नल जल योजना की बात कर नल रहे जल योजना की सिर्फ बात ही हुई है। कहीं पे धरातल पे आप जाएंगे, आपको आज भी एक बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जो लोग हमारे पीछे छूट गए हैं। उन मोहल्लों में 1.5 महीने से पीने का पानी नहीं, और जिस जगह पानी है वहाँ नाले का पानी आ रहा है। ये है नल जल योजना की सच्चाई। अब बात करते हैं, बिहार में पानी है नहीं, रोजगार है नहीं, शिक्षा नीति की किस तरीके से चीजें बदली पड़ी हैं वो सबको पता है। सरकारी स्कूलों में खिचड़ी के अलावा कुछ रह नहीं गया है। तो आज जो बहुत बड़े-बड़े वादे और बहुत बड़े-बड़े बजट्स की हम जब बात करते हैं, तो कक्ष में मिलेगा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा का प्लांट गुजरात, और हमारे बिहार को मिलेगा 4 अमृत भारत ट्रेन। ट्रेन से जाइए, ट्रेन से श्रमिक जाएं और बाहर जाके काम करें। ये बिहार की सौगात मिल रही है बिहार को। और सबसे बड़ी बात ये है कि अब हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं माननीय, उनको ये बात समझने की बहुत ज़रूरत है कि जिस तरीके से उन्होंने बिहार की जनता को अनुदान देना कर रखा है, अनुदान पात्र समझ रखा है, वो उनको जनता ने कल ही बता दिया है कि बिहार की जनता अब बहुत अच्छे से समझ रही है कि ये जो नई-नई चीज़ें हो रही हैं, एयरपोर्ट का उद्घाटन कर देना हो या शिलान्यास कर देना हो, जब चुनावी दौर आता है तो बहुत नए-नए मुद्दे उठाए जाते हैं, जिसपे जो हमारी भोली-भाली मासूम जो जनता है, उसको मूर्ख बनाया जा सके और उनको वो सपना दिखाया जा सके जो कभी धरातल पे आएगा ही नहीं। हाँ। कल रोड शो के दौरान एक चीज सबों ने नोटिस किया कि प्रधानमंत्री गाड़ी से बाहर निकल के जनता से डायरेक्टली नहीं मिल रहे थे, जैसे अमूमन देखने को मिलता है कि वो हाथ मिलाते हैं, बच्चे को हग करते हैं। क्या डर था? चूंकि बिहार में जो अपराध का ग्राफ है जिस तरीके से बढ़ा है, और सरकार और प्रशासन का आप कंट्रोल नहीं रहा, ठीक है, छपरा कह ले, आपको बक्सर कह ले, पटना सिटी का तो बात ही छोड़ दीजिए, वो तो आदत हो गई हम लोग को। तो क्या लगता है ये डर प्रधानमंत्री में दिखा? देखिए, ये डर भी दिखा और उनकी जो भेदभाव करने की जो प्रक्रिया रही है, कहीं न कहीं आप ही तो इसके ज़िम्मेदार हैं। चाहे वो हमारा जो अपराधी दर बढ़ रहा है या अफसरशाही दर जो बढ़ रहा है, वो आपके ही सरकार में बढ़ रहा है। ये आपकी ही बनाई सरकार और व्यवस्था है, जो आपने बनाई है। तो इसके कारण मोदी जी का डर तो बिल्कुल लाज़मी है। उनको तो ये पता है कि बिहार की जनता को हमने इसी खौफ के साये में रखा है। दूसरा, मोदी जी ने जिस तरह का कयास लगाया था इस रोड शो के पहले कि बिहार की भोली-भाली जनता भेड़-बकरियों की तरह भर के आएगी और मोदी जी के हैंड वेव के लिए आगे आ के बैठेगी, वो हुआ नहीं। घर-घर निमंत्रण पत्र पहुँचाने के बावजूद, मैं पटना से आपको आंकड़ा दे रही हूँ कि सिर्फ एक विधानसभा से 70 गाड़ियाँ आई थी, एक वार्ड से, जिसमें 50 खाली आई थी।
70 गाड़ियों में 50 गाड़ी खाली आई थी। इसका मतलब कि लोग जो हैं वो आपके उस भीड़ का पार्ट होने नहीं जा रहे हैं। जनसुराज अपने काम जो संकल्प जनसुराज ने ठाना है उसमें कहीं ना कहीं एकदम 100% वो खरा उतर रहा है कि घर घर जाके जो हम लोग आम जनता को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब आप मतदान करते हैं वो मतदान अपने बच्चों के भविष्य के लिए करिए, रोजगार के लिए करिए, बिहार की उन्नति के लिए करिए। और आपको पिछले 20 वर्षों में क्या मिला है उसको देखने की आवश्यकता है। तो जब आपको पानी नहीं मिला, सड़क नहीं मिली, बिजली नहीं मिला, शिक्षा नहीं मिला, घर नहीं मिला, तो आप सरकार को ला क्यों रहे हैं? तो लोगों को ये बात समझ में आ रही है, जिसका कहीं ना कहीं एक छोटा सा ट्रेलर आपको कल देखने को मिल गया है। अच्छा, एक चीज बताइए, ये बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा जो सुनने में आ रहा है कि घर घर जाके महिलाओं को सिंदूर दिया जाता है, तो सिंदूर महिलाओं का वो अभिन्न अंग है, शादीशुदा महिलाओं का, जो कि वो उसके पति या खुद खरीद के वो लगाती हैं। तो अन्य पुरुष के द्वारा दिए गए सिंदूर को एक्सेप्ट करेगी? देखिए, ये मैं कहूंगी हिंदुत्व में हमारी सिंदूर की जो परंपरा रही है या जो मान्यता है सिंदूर की, वो बहुत बड़ी है। ये एक खास रिश्ते का प्रतीक है जो किसी एक खास व्यक्ति द्वारा एक खास महिला को दिया जाता है। इस पे किसी दूसरे व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं। इस पे भी राजनीतिकरण अगर किया जा रहा है तो ये बहुत अशोभनीय है। इसको बिल्कुल भी इसका पार्ट नहीं बनाया जा सकता है। बिहार की महिलाओं का सिंदूर बहुत मजबूत है। उसके लिए मोदी जी को और या मोदी जी के कार्यकर्ताओं को चिंता करने की जरूरत नहीं है। बिहार में जरूरत है माओ को अपने बच्चों के रोजगार की, बिहार में जरूरत है बच्चों के शिक्षा की, उन चीजों को, और बिहार में जरूरत है इस अपराधीकरण को रोकने की। मुझे लगता है ये सिंदूर बांटने से बेहतर होगा इन मुद्दों पे अगर वो ध्यान देते तो आज इसकी जरूरत नहीं पड़ती। पहले भी पार्टियां जो है 20 साल से 15 साल से लोगों को ठगी है, जैसा अभी आप बता रहे थे और जैसा जनता कहती है। क्या गारंटी है कि जनसुराज में आप नेत्री बनेगी? मान लीजिए आप कुम्हरार विधानसभा से, अगर आप बन के भी आपने भी वही काम किया, ठगने का काम किया, तो जनता आपको किस तरीके से देखे? देखिए, हम लोग जनता को सिर्फ ये नहीं कहते कि आप जनसुराज को मौका दीजिए, हम लोग जनता को साथ में ये भी कहते हैं कि आप हर 5 साल में बदलाव की प्रवृत्ति रखिए कि जो व्यक्ति काम नहीं करता है, शायद वो हो सकता है वंदना हो और 5 साल में ना काम करूं अपने कार्यकाल में, तो आप बिल्कुल स्वतंत्रता पूर्वक हमको बदलिए, किसी भी सरकार को बदलिए। आप ये करके देखिए, अपनी आदत में डाल के देखिए, कोई भी व्यक्ति आपको ठगने के पहले 10 बार सोचेगा। ये काम जनसुराज जाके ग्राउंड पे कर रही है। ना हम अपने पक्ष में बातें कर रहे हैं, ना हम उनकी ही प्रॉब्लम से उनको रूबरू करा रहे हैं, और ये महिलाओं को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब हम मतदान करने जाते हैं और किसी कनफुकवे के बात पे आके, कभी 500 रुपए पे, कभी पौवे पे, कभी किसी के बातों में आके वोट देते हैं, तो हम अपने बच्चे का भविष्य 5 साल के लिए उस व्यक्ति के सामने गिरवी रख देते हैं और वो हमारे भविष्य के साथ खेल रहा है। ये समझने की जरूरत हम लोगों को है कि अगर एक मजबूत घर का निर्माण महिलाएं कर सकती हैं तो उस मजबूत समाज का भी निर्माण महिलाएं कर सकती हैं। बस यही जागरूकता घर घर जाके जनसुराज बना फैला रही है और कहीं ना कहीं जनता इस बात को समझ रही है। यही रीजन है कि जनसुराज में परिवार की संख्या आए दिन बढ़ती चली जा रही है और बाकी की पार्टियों ने जो काम कर रखा है उनका कहीं ना कहीं रिजल्ट उनको मिलता दिख रहा है। जी, तो ये थे वंदना कुमारी हमारे साथ जनसुराज से, कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र से। आगामी इलेक्शन में इनको टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा ये अभी क्लियर नहीं है। बाकी आपने इनकी पूरी बातों को सुना। मोदी के पूरे कार्यकाल के दौरान जो प्रक्रियाएं हुई, जो मोदी कल बिहार दौरे पे 2 दिवसीय दौरे पे आए थे, उन बातों को भी इन्होंने रखा। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा बिहार में महिलाओं को सिंदूर बांटने की बात जो आ रही है, उसको लेके इनकी जो बातें इन्होंने कही है, इस पे आपके जो विचार होंगे हमारे साथ साझा कीजिएगा। बने रहे।